हेलो टेको, कैसे हो आप। लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रो क्या होता है और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलते हैं बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले आप ओपन ऑफिस में कैल्स को ओपन कर लेना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैल्स को ओपन कर रखा है। माइक्रो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि माइक्रो होता क्या है। Micro is a small program those who record the all types of activities which we can done in the CALS। देखिए माइक्रो एक ऐसा स्मॉल प्रोग्राम होता है कैल्स का जहाँ पे हम कैल्स में जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है। चाहे वो फंक्शन की बात करें, अगर हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या फॉर्मेटिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसे वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और उसे हम जितना टाइम चाहें जितने बार चाहें यूज कर सकते हैं। माइक्रो दो टाइप्स के होते हैं, से क्रिएट किए जा सकते हैं। सबसे पहला माइक्रो क्रिएट करने का तरीका होता है ग्राफिक वे और दूसरा होता है विजुअल वे से। तो मैं आपको दोनों क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफिक वे से माइक्रो क्रिएट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक रेंडमली डेटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मैं एक डेटा टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आपको माइक्रो करना है। ये मैंने एक डेटा टाइप कर लिया। अब माइक्रो क्रिएट करने से पहले हमें ये जाने कि माइक्रो मिलता कहाँ है। ये हमें मेनू बार के टूल्स ऑप्शन पे मिलता है। जैसे ही आप टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक्रो दिख रहा होगा आइकॉन। इस माइक्रो बटन पे क्लिक करते ही आपको सब मेनू ओपन होगा जहाँ पे माइक्रोज के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड माइक्रो, जहाँ से हम क्लिक करके हम अपने माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, रन करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितने भी हमारे माइक्रो होते हैं इस वे में जाके हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं, सबसे पहले माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्सर मेरा कि यहाँ पे माइक्रो स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ माइक्रो रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ सेंटर में अलाइनमेंट में ले लिया, बोल्ड इसे कर लिया, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है, थोड़ी और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। अब एक काम करता हूँ, इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। फॉन्ट कलर भी मैंने चेंज कर दिया और अब मैं इसे बॉर्डर भी दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे मैं इसे शॉर्टिंग करूँगा। शॉर्टिंग समझते हैं ना, ऑर्गेनाइज डेटा को करना है। जिससे दो तरह से होते हैं, असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर फिर उसके बाद बड़ा नंबर। डिसेंडिंग सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे असेंडिंग, शॉर्टिंग, असेंडिंग दिखाई दे रहा है, शॉर्टिंग, डिसेंडिंग। तो फिलहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग पे मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हो यहाँ मेरा जो भी डेटा मैंने फाइल टाइप किया था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब जो भी आप फॉर्मेटिंग कर लें, उस करने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो नेम का माइक्रोज डिफ़ॉल्ट मेन माइक्रोज आता है, लेकिन आप जो चाहो वहाँ पे वो नाम दे सकते हो अपने माइक्रो का। मैंने देखिए ऑलरेडी शॉर्ट नाम का एक माइक्रो क्रिएट किया था, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, दूसरा नाम दे देता हूँ। मैं इसे दे देता हूँ ASC दे देता हूँ, यानी कि DSC दे देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसके देने के बाद इसे मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी माइक्रो जनरेट हो गई है। बच्चों माइक्रो एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि माइक्रो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सेम सेल एड्रेस होता है जिस डेटा को आपको एग्जीक्यूट करना। अगर आप देखिए तो मैंने B1 से लेके B5 तक का डेटा रिकॉर्ड किया।
यानी कि आपको इस वर्कबुक के किसी भी सेट में जहाँ पे भी आप माइक्रो को एग्जीक्यूट करना हो वो B1 से लेके B5 तक ही डेटा हो। अगर आपने चेंज कर दिया, C में चले गए या A में चले गए या 5 में 6 में चले गए तो डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि सेम सेल एड्रेस होना चाहिए। तो फिलहाल मैं करता हूँ C2 पे करता हूँ, तो B1 से B5 तक में ही मुझे डेटा रखना है। तो मैं यहाँ पे और 9 कर देता हूँ। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या माइक्रो वर्क कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन मैं कहाँ जाऊँगा, टूल्स पे जाऊँगा। टूल्स पे जाने के बाद माइक्रो पे जाना है और यहाँ आप देख सकते हो रिकॉर्ड माइक्रो के जस्ट नीचे रन माइक्रो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे अगेन एक विंडोज़ ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये विंडोज़ ओपन हो गया। अब इस विंडोज़ पे अब दिख रहा है माई माइक्रो, यानी जो भी हम माइक्रो क्रिएट करेंगे कहाँ आएगा, माइक्रो पे। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे DSC जो हमने क्रिएट किया था, मैंने शॉर्ट भी यहाँ दूसरा भी दिख रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले शॉर्ट क्रिएट कर रखा था, शॉर्ट नाम का एक माइक्रो क्रिएट किया था। तो फिलहाल हम DSC जो भी अभी हमने बनाया इस पर क्लिक करते और यहाँ पे क्या करते, रन कर देते हैं। रन जैसे ही हम करेंगे आप देख सकते हैं जो भी मैंने माइक्रो रिकॉर्ड की थी, ठीक है, जो भी मैंने फंक्शन लगाया था बाय 1 क्लिक यहाँ पे ये हो गया। अगर मुझे दोबारा बार बार ये करना होता है तो हर फीचर्स के लिए हर फॉर्मेटिंग के लिए मुझे अलग, जैसे मुझे कलर चेंज करना तो फिर मैं कलर पे जाता, बैकग्राउंड करता, फिर फंक्शन लगाता। ये एक ही क्लिक पे सारी की सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो माइक्रो को आप जितना चाहो उतने बार यूज कर सकते हो। तो ये था, आपको मैंने ग्राफिक वे में दिखाया। अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक के थ्रू करना, यानी कोड्स के थ्रू करना। इसके लिए अगेन हमें कहाँ जाना है, टूल्स पे जाना है और इसके बाद जाना है कहाँ पे, माइक्रोस पे जाना है, माइक्रोस पे जाना है और इसके बाद जाना है किस पे क्लिक करना, ऑर्गेनाइज माइक्रो। यहाँ आप देख सकते हैं ओपन ऑफिस है, पाइथन है। तो फिलहाल हमारा जो क्रिटिकल है वो ओपन ऑफिस में, ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1, ये क्या है, ये वर्कबुक है, यानी कि जो भी हम माइक्रोस क्रिएट करेंगे कोड्स के थ्रू वो वर्कबुक पे करेंगे, क्योंकि इसी वर्कबुक में कई सारी शीट, जो भी शीट आप ऐड करोगे ये माइक्रोस पे एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मॉड्यूल आ जाता है, अपना खुद रीजनरेट करता है। तो अब मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ, मैं DP दे देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक विंडो आएगी, इसे बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, जो कि एक पार्ट होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। और मॉड्यूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कोड्स जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको देख रहा है रीनेमिंग का ऑप्शन दे रहा है, रीनेम बेसिक। यहाँ पे आप रिमार्क दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो। बेसिकली कमेंट जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो ये शो नहीं करता है। तो कमेंट देने के लिए सिर्फ स्पेशली प्रोग्रामर अपने नॉलेज के लिए करते हैं, ये रन में शो नहीं करता है। तो कमेंट देने के लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कामा या सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दे दिया कि फंक्शन, ओके, यानी फंक्शन नाम का एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसमें दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। और ये होता है सब मैन और ये होता है इन सब, यानी जो भी आप फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, यस या नो। तो फिलहाल मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, आपको एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो कि फंक्शन हमें क्रिएट करना है तो हमारे लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन लिखने के बाद अब आपको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले नाम का एक देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले के बाद हमें पैरेंथेसिस लगानी है, इंटर आएंगे। इंटर आने के बाद आपको डिस्प्ले में क्या एग्जीक्यूट कराना है, क्या फंक्शन को कराना है, तो इसलिए यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ डिस्प्ले
इक्वल टू, जब भी आप कुछ वर्क करेंगे या ये स्ट्रिंग यानी कि टैग्स का यूज करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ओके, डबल इन्वर्टेड कामा 1, ऐसे नो। ये होने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड फंक्शन। याद रखिएगा जब आप शुरू करेंगे तो उसे क्लोज भी करना है। जैसे हमने फंक्शन से स्टार्ट किया था तो हमें फंक्शन को एंड भी करना है, बिटवीन इनके अंदर ही हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। अब हम एक्सेल पे चले जाते हैं यानी कि कैल्स पे चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा ये रन कर रहा है। इक्वल टू हम डालते हैं, इक्वल टू डालने के बाद हमारा क्या था, याद है आपको? अगर याद है तो कमेंट पे जरूर लगाए लिखिएगा। हमारा, मैं तो भूल गया हूँ, एक बार थोड़ा मैं देख लूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो रही है। हाँ जी, मैंने लिखा था हेलो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और एंटर दबा देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो गया? मैं देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, देखा हमने कोड ही गलत लिखा है इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जबकि हमें लिखना, मैंने हेलो लिख दिया कि हमें डिस्प्ले क्या करना है, जबकि हमें यहाँ हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था उसका नाम लिखना। तो इक्वल टू लगाएंगे, फंक्शन का क्या नाम हमने जनरेट किया था, डिस्प्ले। याद आया कुछ? डिस्प्ले के बाद पैरेंथेसिस। अब देखिएगा जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो हेलो आ गया। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या गलती की थी, किसके कारण हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। मैं किया क्या था कि जो मुझे शो करना था, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आपको या कोड दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल टू हेलो कर रहा था, जबकि मुझे क्या करना था, जो मैंने फंक्शन को जनरेट किया था, मैंने फंक्शन नाम दिया था ना डिस्प्ले का, तो मुझे डिस्प्ले ही इक्वल टू के साथ एग्जीक्यूट करना था, तो ये शो करेगा। चलिए एक और हम करके देखते हैं। तो ये था, मैंने आपको स्ट्रिंग करा दिया। अब मैं न्यूमेरिक का आपको करके दिखाता हूँ। कुछ भी इससे जनरेट कर सकते हो। तो चलते हैं, आप को एक मल्टीप्लाई का फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है? तो गाइस आपने देखा होगा कि मल्टीप्लाई का, अगर आप आम कैल्स में देखोगे तो मल्टीप्लाई का कोई फार्मूला नहीं होता है, हम उसे बनाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई का एक फंक्शन क्रिएट किया जाए। तो मैं एक मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। ये था विदाउट, आप उस पर वाला देखा था वो विदाउट पैरामीटर था, अब ये है पैरामीटर। तो यहाँ इसमें हम डिफाइन करने के लिए हमें कोई वेरिएबल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है? और ए को लेने के बाद यहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं, यस या नो? जिसका यूज करते हैं इस सेपरेट करने के लिए में क्या था, अपने 9th में आपने पढ़ा होगा या 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम दो वेरिएबल को अलग करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बी किया। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई जो फंक्शन है उसे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है? और ये हेलो वाला हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने क्या कोड लिखा है, फंक्शन लिखा है। एक मिनट में आप थोड़ा सा दूर कर दो, आपको समझ में आएगा। फंक्शन लिखा है, इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने मल्टीप्लाई रखा है, ए कामा बी, क्योंकि ये सेपरेट है। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई यानी कि फंक्शन को डिफाइन किया है। मल्टीप्लाई क्या कराना है, मल्टीप्लाई से ए यानी कि जो पैरामीटर है ए और बी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। और इसके बाद इन फंक्शन करेंगे। हम कैल्स में जाते हैं। इक्वल टू डाला, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई हमारा फंक्शन, याद रखिएगा जो भी फंक्शन आपने कोडिंग कर में स्पेलिंग लिखी है वही लिखेंगे, जरा भी गलत होगा तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हमने ए और बी लिया था, वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पे ए की जगह हम कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 45 लिया
और याद रखिएगा जहाँ वहाँ कॉलम करके सेपरेट करते थे, यहाँ पर हम सेमी कॉलम करके दो नंबर्स को सेपरेट करेंगे। तो सेमी कॉलम आप लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं जिसका पूछ लटका हो उसे क्या कहते हैं, सेमी कॉलम करते हैं। या मैं 60 कर देता हूँ, एंटर। आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, ये ना केवल आप वैल्यू देके कर सकते हैं बल्कि आप सेल एड्रेस को भी देके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो हमें इक्वल टू लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, ओ माय गॉड कहाँ जा रहा हूँ मैं, इक्वल टू, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई जो हमने फंक्शन बनाया है। इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद हमें सेल एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ फिलहाल मैं यहाँ B1 लेता हूँ, B1। फिर हमें क्या लगाना है, सेमी कॉलन। इसके बाद हमें लेना है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, B2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B2, और मैं क्या करना हूँ, पैरेंथेसिस को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो आपसे पता चलता है कि हम सेल एड्रेस भी देख करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम वैल्यू को डाल के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप आपको माइक्रो समझ में आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं बच्चों एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।